कि हम क्षेत्रीय दलों का विनाश कर देंगे, कि माननीय नीतीश कुमार जी देश के अंदर में भाजपा विरोधी ताकतों को एकजुट करने के लिए वह देश के दौरे पर निकलेंगे। एक नए राजनीतिक घटनाक्रम को और जो समाज के अंदर में क्षेत्रवाद जैसी जो गंभीर असाध्य रोग पैदा हो रहा हो, तो ये एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में साबित। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गठबंधन बदलने के बाद देश में एक आम चर्चा है कि मोदी के खिलाफ अगर कोई मजबूत चेहरा है तो नीतीश कुमार, और जिसको लेकर 24 की चुनाव की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस एक यात्रा पर जा रही है जिसमें नीतीश कुमार को भी ऑफर है और देश के अलग अलग हिस्सों में नीतीश कुमार के चेहरे पर और नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी कांग्रेस। ऐसे में जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी हैं, कैसे देख रहे हैं कांग्रेस के साथ नीतीश कुमार भी यात्रा पर जा रहे हैं और ख़ासतौर पे भाजपा शासित राज्यों में? देखिए, इसकी औपचारिक जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ललन सिंह जी ने यह सार्वजनिक रूप से कहा है कि माननीय नीतीश कुमार जी देश के अंदर में भाजपा विरोधी ताकतों को एकजुट करने के लिए वह देश के दौरे पर निकलेंगे। साथ ही साथ महत्वपूर्ण घटनाक्रम यह है कि अभी के दौर में जब अभी महागठबंधन ने आकार लिया और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने पाटलिपुत्र की धरती पर पटना में कहा कि हम क्षेत्रीय दलों का विनाश कर देंगे, ये संकल्प लिया गया। और वैसे दौर में जब तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री केसीआर का बिहार आगमन और संदर्भ क्या उसका है, गलवान घाटी में जो शहीद हुए उनके परिजनों से मिलना और साथ ही साथ जो बिहार के श्रमिक जो वहाँ दुखद अग्निकांड हुआ उनके पीड़ित परिवारों से मिलना, ये उत्तर और भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य बिहार, दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य तेलंगाना, ये निश्चित रूप से एक मिलन, एक राजनीतिक घटनाक्रम। और इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि कुछ लोग जो कोविड-19 के दौर में बिहारियों को जिस ढंग से अपमान झेलना पड़ा था, हाँ, उस राज्य की आर्थिक संपदा को बढ़ाने में हमारा योगदान था, लेकिन कोरोना काल में हम बिहारी हो गए, यूपी के हो गए, तो एक दूसरे के दुख के प्रति संवेदनशील होना जो केंद्र सरकार की विहित जिम्मेवारी थी, लेकिन उस जिम्मेवारी के अनुपालन में क्या अद्यतन स्थिति है ये तो सर्वविदित है। ऐसे में तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री जी का यह आगमन और ऐसे संदर्भ में आना एक नए राजनीतिक घटनाक्रम को और जो समाज के अंदर में क्षेत्रवाद जैसी जो गंभीर असाध्य रोग पैदा हो रहा हो, तो ये एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में साबित होगा। तेजस्वी यादव पहले भी तेलंगाना जा चुके हैं, उस समय आप लोग इस गठबंधन में नहीं थे। चर्चा थी कि नीतीश कुमार को प्रमोट करने के लिए अलग अलग राज्यों में तेजस्वी प्रयास कर रहे हैं, तो क्या उनके आने का पीछे का ये भी कारण है कि नीतीश कुमार को समर्थन मिले 2024 में? नहीं, देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हैं और ये पार्टी ने के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि हम भाजपा विरोधी ताकतों को एकजुट करेंगे, तो हमारी प्राथमिकता भी क्या है, और यह कहा है कि 2024 आसान नहीं है, तो उस दिशा में तो हम काम करेंगे। अब इस काम के संदर्भ के आयाम क्या कौन सा होगा, नीति क्या होगा, नेतृत्व क्या होगा, ये सब भविष्य के गर्भ में है। कांग्रेस से बातचीत हो गई है क्या? अब इस संबंध में हमको औपचारिक जानकारी नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर भारत जोड़ो यात्रा कर रही है तो उस दल का कार्यक्रम है, तो ये ज़रूरत क्यों पड़ गई? ये इसलिए ज़रूरत पड़ी है कि कोविड-19 के दौर में जब गुजरात के अंदर में बिहारियों को झेलना पड़ा, जब महाराष्ट्र के मुंबई रेलवे स्टेशन पर झेलना पड़ा, एनसीआर में झेलना पड़ा, तो स्वाभाविक है जो राज्यों के अंदर में जो लोग रहते हैं उनके मन के अंदर एक पीड़ा का एहसास हुआ कि देश हमारा नहीं है क्या, कि हम दूसरे राज्य में अगर काम करेंगे जो मेरा संवैधानिक अधिकार है, और उस दौर में हम पर अगर सुनियोजित तरीके से अपमानित किया जाता हो, वैसे दौर में भारत जोड़ो यात्रा अगर हो रहा है, तो हम समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी कार्यक्रम है, लेकिन एक ऐसा कार्यक्रम है जिससे समाज में एक सुखद संदेश जाने का अंदेशा है। भारतीय जनता पार्टी पुराने दौर की याद करा रही है, बिहार में फिर से वही दौर में जदयू ले जाने की कोशिश कर रही है जिसे खत्म किया गया। अरे, भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में रहती है तो जयकारा करती है, थोड़ा सा महसूस नहीं हो रहा है कितना घिनौना काम किया है आपने गुजरात में विल्किस के मामले में?
परिहार बोर्ड में दल का विधायक रहता है? क्या प्रशासन का राजनीतिकरण आपने कर दिया? घिनौने अपराध में कोई सजा याफ्ता हो जाए और उसको जब देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा हो तो उन बलात्कार के जो आरोपी थे, सजा याफ्ता थे, उनको आपने छोड़ दिया। आप कानून पर बात करते हैं। आपको ये नैतिक अधिकार है? यही मॉडल की चर्चा करके आप 2014 में बिहार की जनता को भ्रम आपने पैदा किया। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूँ कि अगर ज़मीर है तो जुबान खोलिए। गुजरात के मामले में जो हुआ है, बिल्किस के मामले में, इससे बड़ा घिनौना राजनीतिक अपराध नहीं हो सकता है। बिहार में भी परिहार बोर्ड है, तो परिहार बोर्ड के कौन सदस्य होते हैं? गृह सचिव होते हैं, जेल आईजी होते हैं, सरकारी पदाधिकारी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज के समतुल्य पदाधिकारी होते हैं, और वहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। वहाँ ये मीडिया में खबरें आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक परिहार बोर्ड, रेमिशन बोर्ड के मेंबर हैं। अब ऐसे लोगों से क्या उम्मीद करिएगा? भाई, कार्यपालिका अलग है, विधायिका अलग है, न्यायपालिका अलग है। अगर कार्यपालिका में बैठ कर करके लोग न्यायपालिका के फैसले के खिलाफ, जो आईपीसी है उसके खिलाफ अगर आचरण कर रहे हैं, तो यह तो एक देश के अंदर नया संकट खड़ा हो गया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जब भी बोलें तो यह बात जरूर बताइए कि गुजरात के मामले में, जो बिल्किस के मामले में, अपना नज़रिया साफ करिए। क्या भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक परिहार बोर्ड के सदस्य रहना क्या सही है या गलत है? पूर्व जो विधानसभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने प्रशासनिक सेवाओं में फेरबदल, प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उससे जदयू की मिली भगत की बात कही है। कहा है कि प्रशासनिक तौर पे लोगों को परेशान किया जा रहा है। अरे तो बताइए ना, इससे अब तो हम तो न्यायपालिका के फैसले, ये तो उदाहरण उन्हीं के यहाँ मिला है, लिखित है, कागजात इसका उपलब्ध है कि परिहार बोर्ड सदस्य यहाँ कहाँ रहते हैं? सो बताइए तो, जदयू का पदाधिकारी है कोई परिहार बोर्ड में? जिला में कोई कमेटी बनी हुई, उसमें जदयू का सदस्य है? प्रशासन में राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं हो, इसीलिए गवर्नेंस माना जाता है। तो गवर्नेंस का प्रमाण देना चाहिए। मुख्य कानून नहीं चलता है, प्रमाण के साथ अपनी बात को रखना चाहिए। सरकार बने अभी 1 महीने नहीं हुआ है, मंत्रालय में फेरबदल देखने को मिला है। भाजपा कह रही है कि नीतीश कुमार तेजस्वी पर दबाव बना रहे हैं और तेजस्वी नीतीश पर दबाव बना रहे हैं। देखिए, यह सब भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक कवायद है। चूँकि माननीय संजय जायसवाल जी को उनके पार्टी के कार्यकर्ता अंदरूनी रूप से भी और अब बहिर्मुखी होकर भी बोलते हैं कि इसी व्यक्ति ने सत्यानाश कर दिया बिहार में एनडीए गठबंधन का, तो अपना चेहरा बचाने की कवायद कर रहे हैं। भाई, मंत्री परिषद का गठन, मंत्री परिषद में इसको कौन विभाग मिलेगा, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है। अब भारतीय और माननीय संजय जायसवाल जी से हम अनुरोध भी जानना भी चाह रहे थे कि यह जो सवाल आप कर रहे हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था चौपट हो गया है, तो माननीय विनय बिहारी जी जो कर रहे हैं, तो उस पर क्या आपका मंतव्य है? आप ही के दल के विधायक हैं, तो जरा उस पर भी जुबान खोलिए। दूसरे की आलोचना करते हैं तो अपने घर को भी देखना चाहिए कि हमारे घर में क्या हुआ। निजी दुश्मनी तो नहीं हो सकती है? अनंत सिंह को लेकर और नीतीश कुमार को लेकर अनंत सिंह ने कई बयान भी दिए थे, तो क्या उनके करीबी हैं इसलिए हटाया गया? माननीय नीतीश कुमार जी का कर्ज सबके ऊपर है कि माननीय नीतीश कुमार जी किसी का कर्ज है? क्या बात करते हैं? माननीय नीतीश कुमार जी का कहाँ तुलना कर दिया? कोई तुलना है दोनों में? माननीय नीतीश कुमार जी 5 बार लोकसभा के सांसद रहे हैं और मैं उसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ, मैं जानता हूँ हर एक बात को। इसलिए इस ढंग की बात नहीं, राजनीति में इस ढंग का आचरण माननीय नीतीश कुमार जी का कभी का नहीं रहा है। राजद का हस्तक्षेप है क्या उनके मंत्रालय को फेरबदल? अब वो जाने, हम तो उदाहरण दे रहे हैं। विजय कृष्ण जी चुनाव लड़े माननीय नीतीश कुमार जी के खिलाफ, माननीय राम लखन सिंह यादव जी लड़े चुनाव, तो कहाँ कोई ईर्ष्या द्वेष की बात आई? कभी कमला सिन्हा जी लड़ी, बहुत लोग लड़े हैं चुनाव। तो चुनाव को खिलाफ एक दूसरे के लड़ेगा तो एक दूसरे के बारे में व्यक्तिगत द्वेष रखेगा। ये राजनीति का अगर यह मापदंड है तो दुर्भाग्यजनक है। जी, सरकार में अभी मंत्रालय बदला गया है, जिसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पर जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने स्पष्ट किया है कि ऐसी कोई बात नहीं है और नीतीश कुमार का ये विशेषाधिकार है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।